तो आज का टॉपिक है एगेरिकस। अपन कवक ही पढ़ रहे हैं। कवकों में अगला जीनस है एगेरिकस, जिसको सामान्य भाषा में मशरूम कहते हैं। तो मशरूम वो कवक है जिसकी कुछ प्रजातियां खाने योग्य होती है या एडिबल होती है। तो मशरूम की कुछ प्रजातियां एडिबल होती है, इसलिए इसकी खेती की जाती है। और वो कौन कौन सी प्रजातियां एडिबल होती है? तो एगेरिकस, एगेरिकस बाइस्पोरस एंड एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, ये प्राय खाने योग्य होती है या एडिबल होती है, जिसको सब्जी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और ये प्रोटीन रिच होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसकी अन्य प्रजातियां बहुत ही विषैली होती है, जिसमें से एगेरिकस जैंथोडर्मस वगैरह जो कुछ प्रजातियां हैं तो बहुत ही विषैली होती है। इसलिए इसको जब खाने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसकी कौन सी प्रजाति काम में ले रहे हैं। जो खाने योग्य प्रजाति है एगेरिकस बाइस्पोरस और एगेरिकस कंपेस्ट्रिस, ये दो मशरूम की जातियां ही खाने योग्य या खाने में काम में आती है और इसका कल्टीवेशन होता है, खेती होती है। अब इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में देखते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन, इट बिलोंग्स टू किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास हाइमेनोमाइसीटीज, ऑर्डर एगेरिकेल्स, फैमिली एगेरिकेसी और जीनस एगेरिकस। तो यह है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। माइकोटा, यूमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटिना, हाइमेनोमाइसीटीज, एगेरिकेल्स, एगेरिकेसी, जीनस इज एगेरिकस। अब इसकी हैबिटेट क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो एगेरिकस मुख्य रूप से मृत जीवी होता है, सैप्रोफिटिक होता है। तो जहाँ कहीं भी मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वहाँ पर एगेरिकस पाया जाता है। जो सड़े हुए वुड लॉग्स है, पत्तियाँ हैं, डालियाँ हैं, तो वहाँ पर ये एगेरिकस पाया जाता है। एगेरिकस की जो कायिक संरचना है, तो कायिक संरचना के बारे में इसके कवक तंतु होते हैं वो प्राय दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक कवक तंतु और द्वितीयक कवक तंतु, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक, सेप्टेट एंड मोनोकैरियोटिक होता है और ये बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनता है। बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से प्राथमिक माइसीलियम का निर्माण होता है, जो प्राय रंगहीन, शाखित, पट युक्त और एकल केंद्र की होता है। द मोनोकैरियोटिक या प्राइमरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ ए बेसिडियोस्पोर एंड द माइसीलियम इज हाइलाइन, सेप्टेट, मोनोकैरियोटिक एंड ब्रांच्ड। और ये जो कवक तंतु है प्राथमिक, यह जमीन के अंदर फैला हुआ रहता है। और चूंकि इसका बेसिडियोस्पोर के दो अलग अलग प्रभेद होते हैं, एक नर की भांति कार्य करता है, दूसरा मादा की भांति कार्य करता है। तो जिस बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से जो माइसीलियम का निर्माण होता है, वो माइसीलियम भी उसी जननांग की तरह कार्य करता है। तो ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम में भी प्लस, में भी माइनस। और इन मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की जो कायिक कोशिका है उसमें संलयन से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। अब एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम, जब एक डाइकैरियोटिक सेल बनती है, उस डाइकैरियोटिक सेल
में आगे और विभाजन, जिसको क्लैंप विधि बोलते हैं क्लैंप विधि के द्वारा एक संपूर्ण डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। और जब डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है तो यह डाइकैरियोटिक माइसीलियम जमीन की सतह के नीचे एकत्रित होकर एक रस्सेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसको राइजोमॉर्फ कहते हैं। तो राइजोमॉर्फ क्या है? राइजोमॉर्फ इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ए सेकेंडरी माइसीलियम। तो बहुत सारा सेकेंडरी माइसीलियम आपस में गूंथ कर एक रस्सेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, और वह रस्सेनुमा संरचना राइजोमॉर्फ कहलाती है। अब जो ये राइजोमॉर्फ है, इस राइजोमॉर्फ से फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है, फलन पिंड का निर्माण होता है, फलन काय का निर्माण होता है। और वो फलन काय का निर्माण कैसे होता है कि ये जो राइजोमॉर्फ है, ये राइजोमॉर्फ की जो ग्रोथ होती है वो केंद्र से परिधि की तरफ होती है। मतलब ये जो राइजोमॉर्फ है ये इस तरह से राइजोमॉर्फ की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, राइट फ्रॉम सेंटर टू टुवार्ड्स ए पेरिफेरी। तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होती है। इस तरह से ये एक सर्कल नुमा संरचना बनाते हैं, सर्कुलर पाथ बनाते हैं, जिसको नर्तकी का पाथ या फेरी रिंग्स कहा जाता है। फेरी रिंग्स कहा जाता है या नर्तकी का पाथ कहा जाता है। अब ये सारी संरचना जमीन के नीचे एकत्रित होती है, फिर ये संरचना जमीन के बाहर एक बटन के रूप में निकलती है, जिसको फलनकाय या फलन पिंड कहते हैं। अब ये जो बटन नुमा संरचना है, इसके आकार में वृद्धि होती है और ये फिर आगे जाके दो भागों में विभेदित हो जाती है। ऊपर वाला भाग छाते नुमा छत्रक का आकार होता है, अम्ब्रेला शेप होता है, जिसको पीलियस कहते हैं, जो हल्का सफ़ेद या पीले रंग का होता है, पीलियस कहते हैं। और पीलियस के केंद्र से एक डंठल नुमा संरचना निकलती है, जो आभासी मर्दुतकीय संरचना होती है। इसकी आंतरिक संरचना आभासी मर्दुतक जैसी लगती है, और इस डंठल को स्टाइप कहते हैं। तो इस स्टाइप पर जो पीलियस है वो छातीनुमा जुड़ा रहता है, और जो पीलियस है, पीलियस अंदर से खोखला होता है और इसके आंतरिक सतह में उभार और गर्त पाए जाते हैं। आंतरिक सतह में आंतरिक सतह में उभार और ग्रत पाए जाते हैं। तो जो ये गिल वाला पार्ट है, तो इसका जो सबसे बाहरी भाग है, इसको कहा जाता है ट्रामा। ये कहलाता है सब हाइबेनियम। ये वाला पार्ट कहलाता है हाइमेनियम, जो फर्टाइल होता है। तो जो पीलियस है, पीलियस के अंदर उभार और गर्त पाए जाते हैं। उस उभार और गर्त के अंदर गिल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर फर्टाइल क्षेत्र पाया जाता है, उर्वरा क्षेत्र पाया जाता है, और उस उर्वरा क्षेत्र के अंदर बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है। अभी बेसिडियम और बेसिडियो स्पोर का निर्माण कैसे होता है, ये इसको अपन जनन में पढ़ेंगे। तो ये है इसकी कायिक संरचना।
अब इसकी जो स्टाइप है, स्टाइप का जैसा मैंने आपको बताया, ये आभासीय मर्दुत्व की अगर इनका टीएस काटा जाए तो टीएस भी इसका तो इस टाइप का टीएस अगर काटा जाए तो ये इस टाइप का टीएस भी आभासी मर्दुत्वकीय लगता है। तो ये है इसके फलन पिंड की संरचना। तो ये है एग्रीकस की सिस्टमेटिक पोजीशन, इसकी हैबिटेट क्या है, ये सेप्रोफिटिक होता है। कायिक संरचना कैसे होती है, तो इसके दो तरह के माइसीलियम पाए जाते हैं। प्राथमिक माइसीलियम जो मोनोकैरियोटिक होता है, द्वितीयक माइसीलियम जो डाइकैरियोटिक होता है। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम की जो कायिक कोशिका होती है, इसमें संलयन से डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण होता है और उस डाइकैरियोटिक सेल में क्लैंप विधि से संपूर्ण डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण होता है। और उस डाइकैरियोटिक माइसीलियम से राइजोमॉर्फ का निर्माण होता है। राइजोमॉर्फ जो रस्सेनुमा संरचना होती है, उससे फलनकाय या फलन पिंड का निर्माण होता है। फलन पिंड में दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग पीलियस होता है, नीचे वाला स्टाइप होता है। पीलियस के आंतरिक सतह में उभार और गर्त पाए जाते हैं और वहाँ पर उर्वरा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। और उस बेसिडियम या बेसिडियोस्पोर से आगे जनन की प्रक्रिया होती है। तो यह है एग्रीकस की कायिक संरचना, ये सामान्य परिचय।